नवरात्रि का चौथा दिन और आज का दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को। आज हम जानेंगे उस दिव्य स्वरूप के बारे में जिनकी एक मुस्कान से कहते हैं पूरा ब्रह्मांड बन गया। हम सब ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सुना ही है ना, कि एक बड़े धमाके से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस ब्रह्मांड की शुरुआत किसी धमाके से नहीं बल्कि एक हल्की सी दिव्य मुस्कान से हुई हो। बस यही सवाल हमें सीधा ले चलता है मां कुष्मांडा की अद्भुत कहानी की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं सृष्टि की इस कहानी से। जानते हैं कि नवरात्रि परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म हुआ कैसे। कल्पना करने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना समय ना कोई जगह, बस चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना गहरा अंधकार, एक शून्य। उस अंधकार में एक गहरा सन्नाटा था, मतलब न रोशनी की एक किरण, न ही जीवन का कोई निशान, कुछ भी नहीं, बस एक खालीपन। और फिर उसी शून्य और अंधकार के बीच में कुछ हुआ। एक बहुत ही कोमल, एक दिव्य मुस्कान प्रकट हुई, और वो मुस्कान थी मां कुष्मांडा की। बस उसी एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। ये बात ही कितनी अद्भुत है ना, कि सिर्फ एक मुस्कान से सृष्टि की शुरुआत हो गई। कहते हैं उसी मुस्कान से एक ब्रह्मांडी अंडे, जिसे ब्रह्मांड कहा गया, उसका जन्म हुआ, और फिर उसी से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ये दीप्तिमान निर्माता आखिर हैं कौन? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और मां कुष्मांडा के नाम का अर्थ और उनके प्रतीकों के मतलब को समझते हैं। उनका नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, कुष्मांडा 3 शब्दों से बना है। कु यानी थोड़ा सा या छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी, और आंड मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। तो इसका पूरा मतलब हुआ वो जिन्होंने अपनी थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। अच्छा, उनका जो स्वरूप है वो भी बहुत कुछ कहता है। वो अष्टभुजा हैं, यानी उनकी 8 भुजाएं हैं जो उनकी अलग अलग दिव्य शक्तियों को दिखाती हैं। उनका वाहन है सिंह, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है, और उनकी आभा वो सूर्य की तरह चमकती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में रहती हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती हैं। और हाँ, उनके एक हाथ में जो अमृत कलश है वो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस दिव्य ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं? खैर, इसका भी एक तरीका है, एक पवित्र ध्वनि के जरिए, जिसे उनका बीज मंत्र कहते हैं। ये है वो शक्तिशाली मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाये नमः। चलिए अब इस मंत्र के हर एक शब्द के पीछे जो गहरा मतलब छुपा है उसे समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो ऐ है वो ज्ञान और विवेक के लिए है। ह्रीं का संबंध है दिव्य ऊर्जा से, यानी शक्ति से। फिर आता है क्लीं, जो आकर्षण और पॉजिटिविटी को अपनी ओर खींचता है। और आखिर में नमः, जिसका सीधा सा अर्थ है सम्मान के साथ नमन करना। तो अब ये तो समझ आ गया कि मंत्र क्या है और उसका मतलब क्या है। पर सवाल ये है कि इसका जाप कैसे करना है, खासकर नवरात्रि के चौथे दिन। स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी के लिए ये एक बहुत ही आसान अभ्यास है। तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, फिर आराम से बैठकर अपना ध्यान सूर्य पर या फिर मन में किसी दिव्य प्रकाश की कल्पना करके उस पर टिकाएं, और बस फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो इस जाप से फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा है, लगभग 40%, वो है जीवन में पॉजिटिविटी और एनर्जी का बढ़ना। इसके बाद लगभग 30% फायदा सेहत और ताकत में होता है। फिर ये ध्यान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, और जो बची खुची नेगेटिविटी होती है ना, उसे भी दूर करने में मदद करता है। अच्छा, ये सब तो हो गई पौराणिक कहानी और मंत्र की बात, पर सबसे जरूरी चीज ये है कि इस पूरे ज्ञान को, इस प्रकाश के संदेश को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है, जो मूल शिक्षा है, वो बहुत ही सीधी व शक्तिशाली है। वो ये है कि एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पॉजिटिव काम भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मां कुष्मांडा की बस एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया। इस बात को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि एक नन्ही सी चिंगारी भी घने से घने अंधेरे को मिटाने के लिए काफी होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज वो कौन सी एक छोटी सी सकारात्मक चिंगारी है जिसे पैदा किया जा सकता है?
एक ऐसी चिंगारी जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी थोड़ी रोशनी ला सके।